जय हिंद दोस्तों। आज लेके आए हैं आप लोगों के लिए उस पहले वीडियो की दूसरे भाग जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे। उसके ऊपर ही एक क्वेश्चन लेके आए हैं। मैं हूं आप लोगों के साथ विप्लव विश्वास, और आप लोगों के लिए लेके आए, देखिए सब लोगों के लिए लेके आए जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आ जाता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Question number 31. Which one of this following statement is not true according to एस राधाकृष्णन, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का राधाकृष्णन के अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सत्य नहीं है? कौन सी स्टेटमेंट? देखिए, राधाकृष्णन ने बोला जो अल्टीमेट रियलिटी क्या होता है वो एब्सोल्यूट होता है। वो तो पहले देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो अल्टीमेट रियलिटी इज एब्सोल्यूट, ये तो एकदम सही है। एब्सोल्यूट रियलिटी इज प्योर कॉन्शियसनेस, ये भी सही है। एब्सोल्यूट इज प्योर फ्रीडम, ये भी सही है। लेकिन देखिए एब्सोल्यूट योर पर्सनल गॉड, एब्सोल्यूट योर पर्सनल गॉड, ये सही नहीं है, ये ट्रू नहीं हो सकता। यानी कि हम लोगों का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा एब्सोल्यूट इज पर्सनल गॉड, तो ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या होगा? अकॉर्डिंग टू कांट which of the following is accompanied by a appropriate degree of happiness for perfectly good universe। तो यहाँ पर appropriate degree of happiness of perfectly good universe, यहाँ पर कांट के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी संपूर्ण जो शुभ ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मांड के लिए प्रसन्नता की उपयुक्त मात्रा से युक्त है? क्या युक्त हो सकता है क्या? यानी कि देखिए, एक तो है मोरल विल, पॉलिटिकल विल, गुड विल, ह्यूमन विल। ये यहाँ पर देखिए, एक तो ह्यूमन विल, ये एक चीज है जो मानवीय संकल्प यानी इच्छा शक्ति होता है वो यहाँ पर। इसके बाद है गुड विल, यानी कि सदिच्छा। पॉलिटिकल विल, राजनैतिक इच्छा। तो मोरल विल जो नैतिक इच्छा शक्ति। लेकिन यहाँ पर होगा गुड विल, गुड विल हो जाएगा हम लोगों का सही आंसर। तो इसके बाद आगे, हु सेड दैट माया इज प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एरर? प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एरर किसके अनुसार, किसके मत के अनुसार है प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एरर? यहाँ पर एक तो है स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर है 2 नंबर, 3 नंबर में है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और 4 नंबर पे है महात्मा गांधी। तो कौन सी आंसर सही होगा? जब प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एरर है माया, ये होगा विवेकानंद ने बोला था जो माने एक्चुअली माया इज प्रिंसिपल ऑफ कॉस्मिक एरर है। विटगेन्स्टाइन का टर्म फिलॉसफी एज ए बैटल अगेंस्ट द betwichment of our intelligence by means of language in his book, यानी कि कौन सी बुक में, यानी कौन सी एक्चुअली जो किताब था उसके अंदर लिखा गया है? एक तो है ट्रैक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलोसॉफिकस, ये एक है फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस। एक्चुअली ट्रैक्टेटस लॉजिक ऑफ फिलोसॉफिकस पहले लिखा गया था, फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन बाद में लिखा गया था। ऑन द सेंचुरिटी और ऑन सर्टेनिटी एक है द ब्लू एंड ब्राउन बुक। कहाँ पर लिखा गया है? ये लिखा गया जो टर्म फिलोसफी एज द बैटल अगेंस्ट द betwichment ऑफ आवर इंटेलिजेंस बाय मीन्स ऑफ लैंग्वेज, ये लिखा गया था
लॉजिकल फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में। फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशंस एक्चुअली इसको आफ्टर बोला जाता है। पहले वाला तो एक है ट्रैक्टस लॉजिकल फिलोसॉफिकस, और बाद में लिखा गया जो उसका वो। इसके बाद आता है देखिए that the world history is process of working out the knowledge of that which it is potentiality is a view held by। किसने बोला? ये किसने बोला था? The world history is process of working out the knowledge, जो हम लोग का ज्ञान होता है, which is the potentiality, जो संभावनात्मक। ये बोला एक तो एरिस्टोटल है, यहाँ पर फ्रेडरिक सेलर, हेगेल है, शोपेनहावर है। लेकिन शोपेनहावर के मत में तो ये दिखता नहीं, लेकिन इसमें आंसर होगा आपका हेगेल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? अकॉर्डिंग टू जैनिज्म अपरिग्रह मीन्स, जैन फिलॉसफी के अंदर अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है? टू लीड ए सेलिब्रेट लाइफ, नॉट टू इंज्योर ओनली लिविंग बीइंग्स, renunciations by thoughts, words and deeds, and not to steal। तो यहाँ पर देखिए द सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ नहीं होता, नॉट टू इंज्योर ऑन द लिविंग बीइंग ये भी नहीं होता। देखिए रिन्यूंसिएशन बाय थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड, ये आंसर सही होगा 36। तो क्वेश्चन नंबर 37, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंड्स एक्सीडेंटलिज्म, यानी कि यदृच्छावाद किसने ये प्रतिपादित किया था? कौन सी स्कूल? एक तो है मीमांसा, देखिए मीमांसा, वैशेषिक, चार्वाक और न्याय। ये यदृच्छावाद हम लोग जानते हैं, जो स्वभाववाद के नाम पे भी जानते हैं, ये चार्वाक होगा। ये चार्वाक होगा राइट आंसर। इसके बाद आता है देखिए ऑल द वाटर्स ऑफ द सी आर नॉट टू बी कंपेयर्ड विद द फ्लड ऑफ टीयर्स व्हिच हैज फॉलोड सिंस द यूनिवर्स फर्स्ट वेव। दिस रिलेट टू द आइडियाज ऑफ, कहाँ से ये आइडिया आता है? यानी कि देखिए यहाँ पर क्या बोला गया? ऑल द वाटर्स ऑफ द सी आर नॉट टू कंपेयर्ड विद दिस फ्लड ऑफ टीयर्स विद हैज, यानी कि बोला गया तो जितने समुद्र के इतने आंसू बहाया गया, जो जितने हम लोगों का जो समुद्र है उसके जो वाटर है उससे भी ज़्यादा, यानी कि एक किससे रिलेटेड है? ये बोला था जो शोपेनहावर था, उसने बोला था। एक्चुअली उसके टाइप का है, ये 2 नंबर होगा। सर्वम दुखम जो बौद्ध का फिलॉसफी के अंदर ये जो सत्य है उसके अंदर जो बोला गया वो सर्वम दुखम के अंदर बोला गया था। इसके बाद 39, डेविड ह्यूम एग्री द जीनियस नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज तो होता है, जहाँ डेविड ह्यूम एग्री करता है दैट जेन्युइन नॉलेज मस्ट बी सेल्फ एविडेंट, बट he finds so much knowledge anywhere except in merely analyzes its own concept, which क्या है वो? जो डेविड ह्यूम ये कहता है कि प्रामाणिक ज्ञान के सत्य स्पष्ट होना चाहिए, लेकिन वह ऐसा ज्ञान के सिवा कहीं नहीं है जो केवल अपनी सत्य की अवधारणाओं का विश्लेषण करता है, यानी कि करना है। ऐसा किस में बोलता है वो? ये
39 का जो आंसर क्या होगा देखिए, एक तो थियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, मेटाफिजिक्स है और एपिस्टेमोलॉजी है। यहाँ पर होगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है सेंट एंसलम offers his ontological proof for the existence of God in his work। कहा सेंट एंसलम offers the ontological proof for the existence of God is in his work। कहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर एक तो प्रोस्लोजियम जो है, प्रोस्लोजियम में उसने एक काम किया था। इसके बाद आता है हु एमंग द फॉलोअर फिलोसफी आर प्रोपोनेंट्स ऑफ शून्यवाद। शून्यवाद किसने, यानी कि कौन कौन दार्शनिक ये एक्चुअली प्रतिपादित किया था। एक तो है श्रीहर्ष, 2 नंबर नागार्जुन, 3 जो सी नंबर है वाचस्पति है और डी नंबर चंद्रकीर्ति। इसमें कौन सी देखिए, यहाँ पर है ए और सी, यानी कि श्रीहर्ष और वाचस्पति। लेकिन कौन सी पेयर सही होगा, कौन सी? एक तो देखिए श्रीहर्ष नहीं हो सकता, लेकिन नागार्जुन है, नागार्जुन इसके अंदर आता है, लेकिन वाचस्पति इसमें नहीं है। और एक है देखिए चंद्रकीर्ति, इसका हम लोग उल्लेख होता है जब जब शून्यवाद की आलोचना होता है उसके। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर सही हो जाएगा, बी एंड डी, यानी कि नागार्जुन एंड चंद्रकीर्ति जो है ये दोनों क्या किया है, ये दोनों ने शून्यवाद का प्रतिपादित किया था। इसके बाद आता है देखिए हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स रैशनलिस्ट। तो यहाँ पर तो हम लोग जानते हैं, देखिए बार्कले है, डेकार्ट, लाइबनिज, स्पिनोजा। रैशनलिस्ट बुद्धिस्ट, बुद्धिवादी जो दार्शनिक होता है, तो बार्कले तो नहीं हो सकता, लेकिन डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिज ये है। लेकिन हम लोगों को देखना है ये 3, यानी कि बी, सी एंड डी कहाँ पर है, बी, सी एंड डी ओनली। देखिए ये 3 नंबर जो आंसर है वो सही होगा। ये तो एकदम इजी था। उसके बाद देखिए आता है which of the following argument is correct। which of this following argument is correct according to सांख्य फिलोसफी। एक्चुअली यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, करेक्ट होता अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसफी गिवन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द परसुइट। यहाँ पर देखिए संघात परार्थत्वात्, संघात परार्थ त्रिगुणादि विपर्जयात् वेदनांग परिमाणात् कैवल्यार्थ प्रवृत्ते। यहाँ पर कौन सी सही होगा? यहाँ पर होगा संघात परार्थत्वात्। यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग यहाँ पर भी मिस्टेक हो गया, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्जयात् भेदनांग परिमाणात्। यहाँ पर जो है क्वेश्चन देखिए बी, यानी कि जो क्वेश्चन का आंसर है बी, ए, बी एंड डी। भेदनांग परिमाणात् ए नहीं होगा, संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्जयात् अधिष्ठानात्। वो एक लाइन था क्या सांख्य कारिका में, वो भेदनांग परिमाणात् नहीं था, तो ए नहीं होता, तो ए हो जाएगा आपका ए, बी एंड डी। इसका बाद आता है देखिए which of this following is included as the central tenets of Buddhism। बुद्धिज्म की कौन सी एकदम सेंट्रल थीम है, यानी कि केंद्रीय तत्व कौन सी है? एक तो देखिए संघातवाद, प्रतीत्य समुत्पाद, अनेकांतवाद और अनित्यवाद, अष्टांग योगा। यहाँ पर कौन सी होगा? यहाँ पर कौन सी देखिए ये आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, क्योंकि ये एकदम सही है
बी, ए भी सही है, और यहाँ पर एक होगा अनित्यवाद। ये एकदम इसका सेंट्रल थीम होता है। अष्टांग योगा ये तो जो फिलॉसफी का है, ये कोई अलग, ये तीन नंबर सही होगा आपका। इसका बाद आता है सब्सटेंस डुअलिज्म। Substance dualism also refer to a Cartesian classical duals acids that there are the kinds of thing Descartes run arguments in favor in dualism। तो क्या है यहाँ पर देखिए, द आर्गुमेंट फ्रॉम डाउट, the argument from indivisibility, the argument for irreducibility, the argument for category error, the argument scientific evidence। यहाँ पर कौन सी सही होगा? यहाँ पर देखिए ए वाला सही होगा, क्योंकि ए सही है, इसके अंदर ए आएगा और ए आएगा, इसके बाद ए दो नहीं आ सकता डुअलिज्म के अंदर। इसके बाद हम लोग आ जाता है जे व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग पुरुषार्थ आर इंक्लूडेड इन त्रिवर्ग। क्या क्या है? त्रिवर्ग किसे बुलाया जाता है? यहां पर देखिए, मोक्ष, धर्म, काम, अर्थ, त्रिवर्ग उसे ही बुलाया जाता है जो मोक्ष के छोड़ के धर्म, अर्थ, काम। तो कौन सी सही होगा? ए वाला 2 नंबर आंसर सही होगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिवर्ग बुलाया जाता है इसको। इसके बाद आ जाता है व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एकादश व्रत ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 11 व्रतों कौन सी क्या है, इंक्लूड है जो इसमें है? कौन सी? तो यहाँ पर देखिए, एजुकेशन है एक, फेयरलेसनेस है, नॉन स्टीलिंग, फिजिकल लेबर। तो एजुकेशन इसके अंदर नहीं आता है, तो लेकिन फेयरलेसनेस ए आता है, नॉन स्टीलिंग ए आता है, फिजिकल लेबर ए आता है। लेकिन हम लोग बताए आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी, सी एंड डी। तो ए सही आंसर होगा। इसके बाद आता है अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन अकॉर्डिंस विद जॉइन ऑफ फिलॉसफी। जॉइन ऑफ फिलॉसफी के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सब क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना पड़ेगा। क्या क्या है? आश्रव, निर्जर, बंध एंड संवर। क्या होगा? पहला तो ए आ जाएगा 1 नंबर में। 2 नंबर में क्या आएगा? निर्जर तो नहीं आएगा, बंध ए आएगा। तो देखिए ए और सी कहाँ पर है? ए सी यहाँ पर है और ए सी कहीं पर भी नहीं है, तो ए ही सही है। 1 नंबर 48 का आंसर क्या होगा? 1 नंबर, यानी कि इसके बाद आएगा डी और उसके लास्ट में आएगा निर्जरा। देखिए इसके बाद व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रेफरेंस टू सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी के रेफरेंस में नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है कौन सी सही है? प्रकृति इज द रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड। प्रकृति इज द रूट कॉज ऑफ वर्ल्ड। प्रकृति इज इंटेलिजेंट एंड कॉन्शियस प्रिंसिपल। प्रकृति इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल। प्रकृति इज मैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ ऑल इफेक्ट। तो कौन सी सही होगा? यहां पर देखिए प्रकृति इज द रूट कॉज ऑफ द वर्ल्ड, ये तो सही है। और ये देखिए प्रकृति इज इंटेलिजेंट एंड कॉन्शियसनेस, ये तो नहीं है, ये तो एकदम काटा है, ये तो गलत है। प्रकृति इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल, ये भी सही है। और ये प्रकृति इज मैनिफेस्टेड स्टेट ऑफ ऑल इफेक्ट, ये सही नहीं है। तो हम लोगों का क्या हुआ? ए एंड सी, ए एंड सी
एक नंबर। यहाँ पर 49 में एक नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। इसके बाद आता है देखिए, अकॉर्डिंग टू द गांधी व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज सुप्रीम एंड, यानी कि एकदम सर्वोच्च जो है वो एंड सद्य कहा है। कहाँ पर है देखिए, एक तो मोरालिटी, अपरिग्रह, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ प्यूरिफिकेशंस, बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन सही क्या होगा? सही आपका हो जाएगा ट्रूथ, क्योंकि उसने बोला ट्रूथ इज गॉड एंड गॉड इज ट्रूथ। तो ये ट्रूथ एकदम सही है, तो यहाँ पर राइट होगा क्या? 2 नंबर, जो सी ओनली, यानी कि ट्रूथ ओनली। इसके बाद आता है आपका, इफ ए एंड बी एंड सी आर ट्रू अटैचमेंट एंड एक्स एंड वाई आर जेड आर फॉल्स स्टेटमेंट, व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर देखिए क्या बोला, जो ये क्या है? ए ट्रू है, ए फॉल्स है। यहाँ पर ए ट्रू है, ए फॉल्स है। क्या होगा ये देखिए स्टेटमेंट, यहाँ पर तो फॉल्स, यहाँ पर भी फॉल्स, तो ये तो फॉल्स होगा। तो एक ऐसे करके आपको करना है, कौन सी सही होगा, कौन सी एकदम ठीक होगा। ये तो यहाँ पर देखा जा रहा है, देखिए ये यहाँ पर देखिए ये तो फॉल्स है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ट्रू हो जाता है। ये भी फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू हो जा रहा है। यहाँ पर क्या है? ट्रू, यानी कि ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर बोला जो फॉल्स, लेकिन नेगेशन है, और यहाँ पर एक फॉल्स लगा दिया, लेकिन ये ट्रू हो गया। ट्रू एंड ट्रू, या ये एकदम सही आंसर होगा, यानी कि 2 नंबर। यहाँ पर करके देखिएगा, मैंने तो पहले ही कर दिया, लेकिन ये ही एकदम सही आंसर है, यानी कि जो बी है सिर्फ वो ही सही है और सभी गलत हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये क्या होता है? ट्रू। ये क्या होता है? ट्रू। तो इसके तो ट्रू होगा, लेकिन सामने नेगेशन है, ये फॉल्स हो जाता है। ये करके देखिएगा, एकदम सही, एकदम इजी है। Which of these following are included among the central tenets of John Rawls' theory of justice? तो जॉन रॉल का एकदम बहुत ही ग्रेटेस्ट एक थ्योरी है, जो जस्टिस का थ्योरी ऑफ जस्टिस। वहाँ पर एक कौन सी सेंट्रल एकदम केंद्रीय तथ्य कौन सी है? यहाँ पर बोला गया, देखिए द फेयरनेस प्रिंसिपल, ये तो सही बोला। रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये भी सही बोला। द डिफरेंस प्रिंसिपल, डिफरेंस प्रिंसिपल, ये भी सही बोला। और द इविल ऑफ इग्नोरेंस, इसको इग्नोरेंस, ये भी सही बोला। तो 4 नंबर सही हो जा रहा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट की ओर। The opponents of verificationism place these objections is refute this principle। किसने रिफ्यूट करता है वेरिफिकेशनिज्म का? तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, इट इज़ नॉट ए टोटोलॉजी, इट इज़ नॉट ए contingent, it is not empirically verifiable, it is not is the theoretical verifiable, it is intuitive। तो क्या होगा यहाँ पर? हो जाएगा आपका इट इज़ नॉट ए टोटोलॉजी, ये तो होगा ही, ये एकदम सही। और इसमें आ जाएगा देखिए, ये नहीं होगा इम्पिरिकली वेरीफाइबल, ये सही होगा। ये नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ए एंड सी कहाँ है? ए एंड सी देखिए, ये 3 नंबर क्वेश्चन आपका, 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा। 53 के अंदर 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद, फॉर स्पिनोजा एवरीथिंग इज सब्सटेंस और require substance E as its basis because it has attributes of, किसका attributes होता है? तो यहाँ पर only extension, only thought, neither extension nor neither thought nor extension, both are thought and extension. Attributes are infinite but only 2 are unknowable by us humans। तो कौन सी सही होगा? यहाँ पर तो बोथ थॉट एंड एक्सटेंशन ये सही है,
एंड एट्रीब्यूट्स आर इनफाइनाइट बट ओनली टू आर अननोएबल, हम लोग नहीं जान सकते, तो ए सही होगा। लेकिन ए सही, ए कुछ भी सही, ए अकेले ए नहीं रख सकता, अकेले ए भी नहीं रख सकता, और दो ही नहीं रख सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग का आंसर क्या आ जा रहा है, ए वाला, यानी कि 4 नंबर हमारे ऑप्शन के अंदर आता है। 55 के अंदर क्या आ जाएगा, देखिए आप लोग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज सपोर्टेड सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, किसने किसने सपोर्ट किया। एक तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ही आदमी है जो सपोर्ट नहीं करता, वो बार्कले, ये कभी भी ऐसा कुछ भी बोला नहीं। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, तो लॉक ने तो, जॉन लॉक ने तो बोला ही, हॉब्स ने भी बोला, रूसो ने भी बोला, तो ये आ जाएगा ए सी एंड डी। कहाँ पर है, ए सी एंड डी, यहाँ पर भी 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। अकॉर्डिंग टू Hume, the associations of ideas is a association of idea क्या है, एक तो लॉजिकल नेसेसिटी, साइकोलॉजिकल नेसेसिटी, सोशियोलॉजिकल नेसेसिटी, मैथमेटिकल नेसेसिटी, इमोशनल नेसेसिटी, क्या होगा। जो एसोसिएशंस ऑफ आइडिया, ये हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकल नेसेसिटी के अंदर आता है, तो इसके बाद और कुछ नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू ह्यूम द एसोसिएशन ऑफ आइडिया इज द साइकोलॉजिकल नेसेसिटी। बी कहाँ पर है, बी, ओनली बी राइट होगा। इसके बाद आ जाता है आइडेंटिफाई द फैलेसी ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट दैट यू मस्ट एग्री दैट टाइम ऑफ इंडियन इज बेस्ट डेली न्यूज़पेपर इन द सिटी बिकॉज 70% पीपल रीड इट। यहाँ पर देखिए पीपल के ऊपर काम हो रहा है, सिर्फ पीपल के आधार पे काम हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है सिर्फ वो क्या होगा, एक देखिए एक आर्गुमेंटम ऑफ पॉपुलम, ये सही होगा और कुछ भी सही नहीं होगा। तो बी कहाँ पर है, बी, इसका आंसर बी आ जाएगा। इसके बाद आता है द कैटेगोरिकल साइलिज्म हैविंग मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूट इन द कंक्लूशन बट अनडिस्ट्रीब्यूट इन द माइनर टर्म इन वैलिडिटी इन प्रेमिसेस इन वैलिडिटी हैविंग द फैलेसी एज नोन एज। कौन सी, ये तो एकदम मेजर टर्म होता है, मेजर टर्म होगा, एकदम सही आंसर क्या होगा, मेजर टर्म। तो यहाँ पर आंसर भी क्या होगा, मेजर टर्म, ए ओनली, और कुछ नहीं। इसके बाद आता है द कांट ट्रांसेंडेंटल प्रोसीड्यूर द यूनिटी ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस इज presupposed by the categories as the categories for presupposed by। तो कैसे, कांट के जो इंद्रियातीत जो प्रक्रिया में आत्म चेतना की एकता बुद्धि विकल्प द्वारा वैसे ही पूर्व कल्पित है जैसे कि बुद्धि विकल्प निम्न द्वारा पूर्व कल्पित। कौन सी विकल्प निम्न द्वारा पूर्व कल्पित है, यहाँ पर देखिए जो इंट्यूशंस एक्सपीरियंस, यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंडिंग रीजनिंग हॉली विल, हम लोग का इंट्यूशन ये नहीं होता, एक्सपीरियंस ये होता है। तो बी यहाँ पर 2 नंबर आंसर होगा। इसके बाद ए पैटर्न ऑफ इंडक्टिव इन्फरेंस इन व्हिच इट इज concluded that when one phenomenon varies constantly with some other phenomenon in some manner, there is some causal relation between the two phenomenon। इसको क्या बोलता है, एक्चुअली 2 phenomenon का अंदर जो relations, causal relations होता है वो क्या बोला जाता है, एकदम जो इसको अगर कंक्लूड करता है तो क्या बोला जाएगा, ये तो एकदम सही होगा, क्या होगा, कॉन्कमिटेड वेरिएशन। जो एक ही साथ जो कार्य या कारण जो परिवर्तित होता है एक फेनोमेनन के अंदर एक ही साथ में, वो कॉन्कमिटेड वेरिएशन होता है, सहगामी परिवर्तन। तो 2 और कुछ नहीं होता। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 61। हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल इंडियन थिंकर बिलोंग्स टू न्याय स्कूल। न्याय स्कूल का अंदर कौन सी बिलोंग्स करता है, यहाँ पर कौन बिलोंग करेगा, यहाँ पर बिलोंग करेगा एक तो जयंत भट्ट, ये तो होगा ही,
देखिए धर्मराज जो है वो तो नहीं है, लेकिन सी नंबर जो राइट है गंगेश, और भीमल कीर्ति ये नहीं है। तो इसमें देखिए तो ए राइट हो जाएगा, ए एंड सी, और कोई तो है नहीं यहाँ पर ऑप्शन। Which of these following means of knowledge are accepted by न्याय स्कूल? कौन सी Which of these following means of the knowledge, नॉलेज को कैसे करके पाया जाता है न्याय स्कूल के अंदर? कौन कौन सी यहाँ पर ऑप्शन दिए गए? परसेप्शन, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एंड अर्थापत्ति। अर्थापत्ति यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? अर्थापत्ति से तो नहीं होता, वो तो नहीं बोला न्याय स्कूल ने। यहाँ पर ए बोला, ए बोला, ए भी बोला, तो यहाँ पर कहा है 4 नंबर आंसर राइट होगा आपका। इसका बाद आता है व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट मेंटेन द एब्सेंस, अभाव। अभाव को एब्सेंस देखिए कभी कभी अभाव दे देता है, ये सही रहेगा, लेकिन कभी कभी एब्सेंस भी दिया जाता है, तो एब्सेंस का आप लोगों ने अभाव समझ के लीजिएगा। अभाव को थ्रू अनुपलब्धि के द्वारा एब्सेंस को जाना जाता है। कौन कौन सी स्कूल ये स्वीकार किया था? 63 में किसमें? देखिए मीमांसा। मीमांसा तो क्या है? मीमांसा ने ये तो बोला ही है, मीमांसा जो अर्थापत्ति के द्वारा अभाव को जाना जाता है, इसने बोला। और न्याय ने नहीं ये स्वीकार किया, अद्वैत वेदांत ने भी बोला, जो अर्थापत्ति के द्वारा इसको जाना जाता है इस अभाव को। और वैशेषिक इसने भी नहीं बोला। तो क्या होगा हम लोगों का आंसर? ए एंड सी, तो 3 नंबर आंसर हम लोगों का आ जाएगा। इसके बाद आएगा व्हिच ऑफ दिस फॉलोइंग क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट बिलोंग इन न्याय स्कूल? तो देखिए क्या है? मुंडुक्क कारिका, भाषा परिच्छेद, न्याय मंजूरी और न्याय बिंदु। ये न्याय बिंदु नहीं, ठीक है। न्याय बिंदु यहाँ पर क्या होगा? 64 देखिए, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर। मांडुक्य कारिका ए नहीं होता है, भाषा परिच्छेद होता है, न्याय मंजूरी ए भी होता है, लेकिन न्याय बिंदु नहीं होता। ये बौद्ध का एक चीज है। तो इसमें क्या है? देखिए ये 2 का है, बी एंड सी। बी एंड सी यहाँ पर है। तो आप सब लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 65 देखिए। 65 में क्या बोला? जो मैच द लिस्ट, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर क्या कहा? जो बिल्कुल देखिए थ्योरी है यहाँ पर, और यहाँ पर स्कूल ऑफ फिलॉसफी है। यानी कि एक साइड पे थ्योरी दिया गया है और दूसरे साइड में स्कूल ऑफ फिलॉसफी। कौन सी फिलॉसफी का स्कूल था? प्रकृति परिणामवाद, ब्रह्म परिणामवाद, आरंभवाद, अनित्य परमाणु करणवाद। यहाँ पर दिया गया बुद्धिज्म, सांख्य, न्याय और रामानुज। तो यहाँ पर कौन सी सही होगा? सही होगा देखिए 1 नंबर जो है प्रकृति परिणामवाद, ये तो सांख्य, यहाँ पर सांख्य होगा। ये थोड़ा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये सांख्य फिलॉसफी का। दूसरा जो है ब्रह्म परिणामवाद, ये क्या होगा? ये आपका हो जाएगा रामानुज, ठीक है। ब्रह्म परिणामवाद। आरंभवाद ये तो न्याय स्कूल का है यहाँ पर। और एक है यहाँ पर जो अनित्य परमाणु कारणवाद, ये हो जाएगा आपका बुद्ध। तो राइट आंसर कौन सी हुआ? देखिए यहाँ पर एक नंबर ऑप्शन राइट होगा आपके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66 में ये भी मैच द लिस्ट है। तो एक साइड में थ्योरी है, एक स्कूल है। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है, एक साइड में पहला है, देखिए पहला क्या है? अन्यथा ख्यातिवाद,
विपरीत ख्यातिवाद, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद और अख्यातिवाद। और यहाँ पर है आपका स्क्यू। कौन सी राइट होगा? यहाँ पर देखिए कौन सी राइट होगा। यहाँ पर ये हो जाएगा, अन्यथा ख्यातिवाद जो है ये तो न्याय का है। ख्यातिवाद को थोड़ा सा पढ़ने से ये आपको आ जाएगा। ख्यातिवाद के लिए थोड़ा सा ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर विपरीत ख्यातिवाद जो है वो हो जाएगा कुमारिल। इसने बोला था अनिर्वचनीय ख्यातिवाद, ये बोला था शंकर ने। देखिए शंकर ने बोला था। और एक तो देखिए यहाँ पर जो आ जाएगा, और एकदम प्रभाकर ने बोला था अख्यातिवाद। अख्यातिवाद किसने बोला? प्रभाकर ने बोला। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन कौन सी? ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए भी मैच द लिस्ट है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, मैटेरियलिज्म, लॉजिकल रियलिज्म, त्रिपुटी प्रत्यक्षवाद। तो किसने बोला? एक तो देखिए हम लोग को क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन आने से 2 क्वेश्चन आपको अगर दिमाग में है तो भी एक क्लियर कर सकते हैं आप, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा एकदम शब्द एकदम आना चाहिए ऐसा भी नहीं है। 2-3 अगर आ जाए, 2 आ जाने से लगभग ज़्यादातर हो जाता है। ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर आपका जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये क्या होगा? ए नंबर क्या होगा? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये तो न्याय का है, न्याय ने दिया था ए। और दूसरा जो है देखिए यहाँ पर 2 नंबर का एक ही ऑप्शन में है, एक ही है ऑप्शन। यहाँ पर एक ही क्वेश्चन होने से देखिए आपको हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 ए नंबर में जो है 2, यानी कि और किसी में नहीं है, तो ए सही होगा। क्योंकि इसमें बी क्या होगा? बी 1 नंबर होगा चार्वाक मैटेरियलिज्म, और सी क्या होगा? 3 नंबर जो जैनिज्म। देखिए एक क्वेश्चन आने से ही आपको क्या हो गया? आपको हो गया ए लगभग क्लियर हो गया। त्रिपुटी ए तो प्रभाकर ने बोला था। तो एकदम इजी होता है ए मैच द लिस्ट। ज़्यादा थ्योरी नहीं आना चाहिए, थोड़ा 2-1 थ्योरी होने से हो जाता है। इसके बाद आता है 68 में क्या है? चारवाक, जैन, बुद्ध एंड मीमांसा। क्या बोलता है? त्रिरत्न। देखिए यहाँ पर 2, 3, 4, 1, यानी कि 1 होने से ही हो जाएगा। यहाँ पर भी तो यहाँ पर भी एक ही होने से हो जाएगा। देखिए चारवाक क्या है? चारवाक तो हेडोनिज्म का है। 3 नंबर जो यहाँ पर देखिए चारवाक हेडोनिज्म। तो यहाँ पर देखिए 68 में क्या होगा? 68 में एकदम 2 नंबर करने से 2 नंबर एकदम सही होगा, क्योंकि और कुछ है ही नहीं 2 नंबर में। तो चारवाक हेडोनिज्म, जैनिज्म जो है अपूर्व का कॉन्सेप्ट लाया था। बुद्धिज्म ने क्या लाया था? बुद्धिज्म ने अष्टांग मार्ग ये लाया था। और देखिए डी क्या होता है? डी त्रिरत्न है। तो मीमांसा त्रिरत्न का बात किया था। देखिए एक क्वेश्चन आने से हो जा रहा है। तो 69 में क्या है? द रिपब्लिक, द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ऑन गवर्नमेंट, पॉलिटिक्स, एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। यहाँ पर रिपब्लिक किसने लिखा? देखिए यहाँ पर 3, 1, 3, 4, यानी कि 2 क्वेश्चन आपको आना चाहिए। 2 क्वेश्चन आने से 1 नंबर तो क्या होगा? 1 नंबर तो एकदम प्लेट हो जा रहा है, ये कोई गलत नहीं। तो 1 और 3 इसमें आपका कंफ्यूजन हो जा रहा है, लेकिन देखिए दूसरा क्वेश्चन आने से ही आपको क्लियर हो जाएगा। और अब देखिए जो फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट जो है, इसको शायद ऐसा पढ़ करिए जो हम लोग का आता नहीं है, लेकिन पॉलिटिक्स जो है इसको तो हमको आता है। ये तो किसने लिखा था? पॉलिटिक्स ये तो एरिस्टोटल ने लिखा था। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्लियर नहीं हुआ, ऐसा बहुत सारे होगा। यहाँ पर भी 2 ही है। देखिए यहाँ पर भी 2 ही है, लेकिन आपको और एक आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर तो एनार्की, स्टेट ऑफ यूटोपिया ये किसने बोला था? एनार्की ये बोला था जो रॉबर्ट नॉजिक था, उसने बोला था। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया आपका, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नहीं है। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जा रहा है? क्वेश्चन हो जा रहा है आपका 3 नंबर सही।
तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन है 70। यहाँ पर एक साइड में फिलोसोफर है और दूसरे साइड पे थ्योरी है। एक है पिथागोरस, एनेक्सिमेंडर, हेराक्लिटस, डेमोक्रिटस। यहाँ पर है प्लेनियम, वैक्यूम, फ्लक्स, एप्रियन और नंबर। तो एक नंबर तो पिथागोरस ने बोल दिया नंबर के बाद। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 1, ये 3 ऑप्शन है, इसमें आपको आ जाता है ए नंबर में। बी जो एनेक्सिमेंडर है उसने बोला था, एनेक्सिमेंडर जो था उसने बोला था एप्रियन के बाद, तो ए हो गया आपका। यहाँ पर देखिए हेराक्लिटस जो है उसने बोला फ्लक्स के बाद, और डेमोक्रिटस जो था उसने बोला आपको प्लेनियम और वैक्यूम, ये बोल दिया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या आ जा रहा है? क्वेश्चन आ रहा है देखिए 2 नंबर सही हो रहा है, 2 नंबर आंसर सही है, क्योंकि हेराक्लिटस ने क्या बोला था? थ्योरी ऑफ फ्लक्स। थ्योरी ऑफ फ्लक्स का थ्योरी किसने दिया था? हेराक्लिटस ऑफ फ्लक्स। तो ये 2 देखिए, ये एकदम ये सही करने से, यानी कि सीधे आप लोग देखिएगा कौन सी एकदम एक करने से ही हम लोग का हो जाता है, उसको पहले कीजिएगा, उसको बाद देखिए अब अपने आप ही सब आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 में देखिए क्रिटिक ऑफ इनलाइटमेंट, इम्बॉडीज कॉन्शियसनेस, फिलोसफी ऑफ अदर्स, क्रिटिक ऑफ रिप्रेजेंटेशनलिज्म। यहाँ पर है मार्लेपोंटी, रोटरे, नीट्शे एंड लेविनस। यहाँ पर क्या होगा? द क्रिटिक ऑफ इनलाइटमेंट में क्या है? क्रिटिक ऑफ इनलाइटमेंट में ए दिया था किसने? हम लोगों का नीट्शे ने बोला था। तो 3 नंबर किस में है? देखिए 3 और 1 में है 3 नंबर। तो यानी कि 2 नंबर करने से हम लोग का क्लियर हो जाएगा। इम्बॉडीज ऑफ कॉन्शियसनेस ए किसने दिया था? मार्लेपोंटी। हम लोग जानते हैं जो मार्लेपोंटी ने बोला था, तो हम लोगों का हो जा रहा है इधर। तो यहाँ पर भी देखिए 3 नंबर, तो ये ही हम लोगों का सही आंसर होगा, यानी कि 3 नंबर ऑप्शन। इसके बाद आएगा देखिए सी नंबर जो है फिलोसफी ऑफ अदर्स, ये बोला था लेविनस ने, और क्रिटिक ऑफ रिप्रेजेंटेशनलिज्म जो है इसमें ए बोला था रोटरी ने। तो हो गया क्वेश्चन 2 नंबर राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में है लेवियथन द थ्योरी ऑफ जस्टिस, टू ट्रीटिस ऑन गवर्नमेंट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। तो लेवियथन किसने दिया? लेवियथन जो दिया था वो हॉब्स ने, हम लोग सब जानते हैं हॉब्स। तो यहाँ पर 4 नंबर जो है, यहाँ पर देखिए एक ही 4 नंबर ऑप्शन है ए में, तो हम लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए तो ए दिया था किसने? ए दिया था आपका जॉन रॉल्स ने थ्योरी ऑफ जस्टिस को, ए दिया था जॉन लॉक ने, और ए दिया था हार्ट ने। एकदम इजी होता है मैच करवाना। एक्टिव वॉलेंटरी यूथनेसिया, एक्टिव नॉन वॉलेंटरी यूथनेसिया, पैसिव वॉलेंटरी यूथनेसिया, पैसिव नॉन वॉलेंटरी यूथनेसिया क्या होता है इसके साइड में लिखा गया है। तो एक्टिव क्या होता है? जहां पर डायरेक्टली एकदम एक्टिव, जहां पर जो दवाई दे रहा है कोई पेशेंट को, वो बंद कर देता है इसमें। तो देखिए कैसे होता है 73 में ए नंबर जो है, देखिए एक्टिव वॉलेंटरी यूथनेसिया क्या है? डायरेक्ट कॉजिंग डेथ विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेशेंट, डायरेक्ट कॉजिंग डेथ विद द कंसेंट ऑफ द पेशेंट। तो ए हो जाएगा हम लोग का पहला आंसर। तो यहाँ पर बी 2 कहा है, 2 नंबर, तो 1, 2 और 3 में है 2 नंबर का ऑप्शन। तो हम लोगों का और एक देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर बी नंबर को हम लोग कैसे मिलाए? बी नंबर को एक ही चीज़ है, तो हम लोग को कैसे मिलाए? तो यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर सी और डी को मिलाने से हो जाता है, तो सी को मिलाते हैं। सी को क्या होगा? सी में देखिए, सी में क्या होगा आपका? क्या है? पैसिव वॉलेंटरी यूथनेसिया। तो ये तो हम लोग को पता है क्या है पैसिव वॉलेंटरी यूथनेसिया में क्या होता है? withdrawing life suffering measure with the consent of the patient, एकदम कंसेंट करके उसका साथ या बात ड्रॉ किया जाता है। तो with
withdrawing life sustaining measure without consent of the patient। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 नंबर। तो हम लोगों का तो आ गया सी नंबर में 3 देखिए इसमें नहीं, तो हम लोग को पता चल गया, तो ए राइट होगा। तो बी क्या होगा, बी 1 नंबर हो जाएगा और ए वाला ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए 74 में क्या है, 74 में डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय, नारायण गुरु, मौलाना आज़ाद एंड संत कबीर भीमा भाई। तो यहाँ पर है ह्यूमैनिज्म, मार्क्सिज्म, मार्क्सिस्ट अप्रोच, महिमा धर्म, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, यहाँ पर ऐसा दिए गए है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर देखिए डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय जो है ये तो एक मार्क्सिस्ट अप्रोच में था। तो हम लोगों का यहाँ पर देखिए तो 2 और 4 में कंफ्यूज्ड है। तो इसके बाद आ जाना है जो नारायण गुरु क्या था। नारायण गुरु ने बोला था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड, ऐसा ही बोला था इसने। तो 4 नंबर राइट होगा। इसमें भी देखिए 4 नंबर ही राइट है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होगा, मौलाना आज़ाद ने क्या बोला था, मौलाना आज़ाद ने ह्यूमैनिज्म का बात किया था। आप लोग को सबको पता हो तो एकदम आप लोग को शायद इसमें आ जाएगा। देखिए इसके बाद एक महिमा धर्म की बात किया था। तो हम लोग का राइट हो जा रहा है 2 नंबर सही आंसर होगा। इसके बाद है एज पर सांख्य व्यूज ऑफ रेवोल्यूशंस अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीक्वेंशियल ऑर्डर क्या होगा, प्रकृति इज होमोजीनियस स्टेट, मानस, महत, अहंकार। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका देखिए सबके पहले तो ये प्रकृति एक होमोजीनियस स्टेट है, उसके बाद आता है महत और उसके बाद आता है आपका अहंकार और उसके बाद आता है क्या, मानस। तो इसमें इसका ऑर्डर क्या है, देखिए इसका ऑर्डर ए है। तो 1 नंबर आंसर सही होगा। Arrange the following approach of this Plato's affirmation of this hierarchy of knowledge starting of this lowest level to highest level। तो नॉलेज को लोएस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल में जाना है, कैसे जाएंगे, क्या बोलता है, conjecture as a kind of sensuous knowledge। 2 नंबर बी नंबर में वो believe in the knowledge of the sensible object, discursive intellect, the knowledge of hypothetical nature and dialectical knowledge as the hierarchical achieved in dialectic। तो क्या है, तो सबसे पहले तो एक conjecture जो है एक kind of जो sensual knowledge ये पहले होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो बिलीव इन द नॉलेज ऑफ द सेंसिबल ऑब्जेक्ट, ये भी सही है, एकदम चल रहा है लाइन। इसके बाद डिस्कर्सिव जो इंटेलेक्ट द नॉलेज ऑफ द हाइपोथेटिकल नेचर, एकदम सही जा रहा है, ठीक है। उसके बाद तो ए एक ही है, तो ए से ही चलेगा। ABCD कहाँ पर है, ABCD देखिए 3 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के और चलते हैं। अरेंज द नेम ऑफ दिस मेडिवल थिंकर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेडिवल फिलोसफी को रखो। तो पहले है अगस्टाइन, एंसलेम, एक्विनस एंड डॉन स्कॉटस। तो क्या होगा ये, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये हम लोग जो पाते हैं इसमें सबसे पहले हम लोग पाते हैं डॉन स्कॉटस को, एकदम ये ऑगस्टाइन, सेंट एंसलेम एंड एक्विनस से पहले इसको नाम आ जाता है। तो ये एक है और ये एक है 1 और 2। तो 1 और 2 के अंदर इसके बाद आता है एक्विनस, इसके बाद आता है एंसलेम और इसके बाद हम लोग को आते हैं जो ऑगस्टाइन। तो कौन सी सीक्वेंस में है, ए वाला सीक्वेंस, DCBA। तो हम लोग को सही आंसर क्या है, सही आंसर है 2। तो ये भी एक अरेंज है जो लॉक के फिलॉसफी के अंतर्गत के जो ऑपरेशन है, माइंड ऑफ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो माइंड को ऑपरेशन ऑफ माइंड एज द सीक्वेंशियल ऑर्डर बीइंग फ्रॉम द लेट एज द फर्स्ट। तो क्या होगा, 78 जो है 78 में तो देखिए परसेप्शन है,
discerning, comparing and compounding, abstraction, retentions and recalling, और है नेमिंग। तो पहले कौन सी आएगा? पहले हम लोगों का आएगा लॉक के फिलॉसफी के अंदर जो एब्स्ट्रक्शन आ जाएगा। सी कहाँ पर है? सी सिर्फ एक में है, तो ये ही हम लोगों का राइट आंसर हो जा रहा है। देखिए, तो इसके बाद आएगा क्या? इसके बाद नेमिंग आएगा, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा बी वाला, उसके बाद आएगा डी, और उसके लास्ट में आएगा परसेप्शन। तो तभी हम लोगों का क्या होगा? हम लोगों का एक्चुअली फिलॉसफी के अंदर जो माइंड का एक ऑपरेशन होता है, माइंड कैसे परसिप्ट करता है वो बोलता है, यानी कि नॉलेज का। तो नेक्स्ट देखिए 79। एज पर चाणक्य's views of the 7 organ of the states, arrange the following starting with this lowermost of the hierarchy up to the supreme। कैसे? स्वामी, अमर्त्य, ज्ञानपद एंड दुर्गा। तो कैसे सीक्वेंस होगा? यहाँ पर सीक्वेंस होगा सबसे पहले ये तो दुर्गा पहले, सबसे पहले आएगा दुर्गा, यानी कि लोएस्ट से हायरार्की जाना है। उसके बाद आएगा, देखिए 2 ऑप्शन आ गए इधर, ठीक है, 2 ऑप्शन आप लोगों को मिल गए इधर, एक और एक, यानी कि एक क्रॉस है, एक क्रॉस, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, और इसको चाहिए नहीं। तो इसके बाद आ जाएगा जानपद, ये तो आ जाएगा। तो सी कहाँ है? देखिए 2 नंबर। तो हम लोग को और ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा है। देखिए डी एक है, सी एक है, उसके बाद आ जाएगा बी अमर्त्य, उसके बाद आ जाएगा स्वामी। तो क्वेश्चन नंबर आंसर क्या होगा? 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 में देखिए, ये एक सीक्वेंशियल ऑर्डर बनाना है, कौन सी? बुद्ध का अंतर्गत, बौद्ध फिलॉसफी के अंतर्गत। तो यहाँ पर है जाति, तृष्णा, भाव, उपादान और वेदना। तो क्या होगा? पहले जाति होगा, जाति के बाद क्या होगा? जाति के बाद आ जाएगा आपका भाव। देखिए तो यहाँ पर तो पहले से ही ये राइट हो जा रहा है, यानी कि 2 नंबर। आपका ज़्यादा मुशक्कत करने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है इधर, क्योंकि पहले यहाँ पर ए कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो उसके बाद आ जाएगा सी, उसके बाद आ जाएगा उपादान, उसके बाद आ जाएगा बी तृष्णा, और उसके बाद आ जाएगा वेदना आ जाएगा। तो राइट होगा कौन सी? राइट होगा ए नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? ए भी सीक्वेंशियल ऑर्डर बनाना है, कौन सी? बुद्धिस्ट नेशन ऑन 4 नोबेल ट्रूथ, यानी कि 4 नोबेल ट्रूथ है, उसका सीक्वेंस बनाना है आपका। तो यहाँ पर देखिए पहला क्या होगा? देयर इज वे ऑफ सफरिंग, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, देयर इज कॉजेशंस ऑफ सफरिंग, देयर इज सफरिंग, सर्वम दुखम, यानी दुख है। तो ये वाला पहला होगा। तो डी कहाँ पर है? 3 और 4 में डी है, तो ये तो हम लोगों को चाहिए नहीं, तो इसमें कोई होगा। तो देखिए इसका बाद कौन आ जाएगा? जो दुख जहाँ है वहाँ पर सफरिंग होता है। देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग, इस दुख का कोई कारण है, तो बी है। तो 3 नंबर तो सही हो जा रहा है। तो उसके बाद आ जाएगा देयर इज कॉजेशंस ऑफ सफरिंग, उसका कारण है, और उसके बाद आएगा उस कारण का उपाय भी है। ये आपका सही आंसर कौन सी? 3 नंबर सही हो जा रहा है। उसके बाद आ जा रहा है आपका, देखिए और एक यहाँ पर कि न्याय फिलॉसफी के अंतर्गत स्टेप्स ऑफ इन्फ्लुएंस इन द सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो देयर वेयर एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर ऑन दिस किचन, द माउंटेन हैज फायर। एक देखिए पंचभय भी न्याय दिया गया है इधर। ये कौन सी होगा? आप लोग जानते हो, वहाँ पर जो हेतु होता है, आगमन निगमन, ऐसा बहुत सारे कुछ होता है, कैसे ऑर्डर में ला जाना चाहिए इसको। तो सबसे पहले देखिए देयर इज द स्मोक ऑफ फायर इज द किचन, देयर माउंटेन इज फायर, बिकॉज माउंटेन इज माउंटेन हैज स्मोक, बिकॉज
देखिए ए वाला जो है, ए तो क्या होगा, ए तो नहीं आ गया है, पहले पहले आएगा द माउंटेन हैज फायर, क्योंकि इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो बी तो सबके अंदर ही है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद आता है आपको क्या आ जाएगा आपका, जो उसके बाद आ जाएगा बिकॉज माउंटेन हैज स्मोक, क्योंकि उसके बाद हम देखते हैं जो माउंटेन में क्या है, धुआं है। इसके बाद देखिए कौन सी, तो ए काटा हो जा रहा है, ए भी क्रॉस हो जा रहा है, लेकिन हम लोगों का ए और ए दो क्या है, जिंदा है अभी। तो उस तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का आंसर में और एक करना है, जो बी और सी ये दोनों में ही है। तो इसके बाद आता है कौन सी, इसके बाद आता है आपका उदाहरण, जो व्हेयर इज स्मोक एंड दिस। तो इसमें देखिए एक नंबर आ जाएगा, तो सी नंबर हम लोग का कंप्लीट हो जा रहा है। ये देखिए उसके बाद आएगा ई और उसके बाद देयरफॉर ये आ जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। तो चलिए नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एज द ऑर्डर ऑफ दिस 8 फोल्ड योगा में ये कौन सी होगा। एक तो यहाँ पर जो दिया गया है, देखिए सबसे पहले सेंस विड्रॉल होता है, प्रत्याहार होगा। उसके बाद देखिए सी किस में है, 2 और 4 में है, तो ये दोनों तो पहले से ही काटा हो गया। इसके बाद आ जाएगा आपका, देखिए क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन, धारणा। तो डी कहाँ पर है, बी नंबर, 2 नंबर ऑप्शन पे ये सही है। इसके बाद आएगा देखिए मेडिटेशन, उसके बाद समाधि आता है। तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2। और देखिए एकदम लास्ट आपका एक क्वेश्चन आ गया इधर, एज पर नए डिफिनेशन ऑफ परसेप्शन अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंशियल ऑर्डर। एक तो आ गया सेंस ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। उसके बाद आता है इनडिटर्मिनेटेड अव्यपदेशम। उसके बाद आता है डिटर्मिनेट व्यवसायत्मकम। उसके बाद आता है नॉन इरोनेस अव्यभिचारी। तो क्या होगा ऑप्शन, पहले तो आ जाएगा ए नंबर, ए वाला पहले आ जाएगा। तो इसमें ए कहाँ पर है, 2 और 3 में है, तो ए दोनों तो पहले से आउट हो गया। उसके बाद आता है आपको अव्यपदेशम आता है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम, ऐसा आता है। तो उसके बाद आएगा बी, तो बी में देखिए ये दोनों में तो बी ए ही राइट होगा। तो इसके बाद आ गया अव्यभिचारी और व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, ऐसा ही होता है, आप लोग जानते हैं उसका जो गौतम का सूत्र था उसमें। तो यही था। सबके धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सबको देखने के लिए। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में रहे। चलिए साथ में कुछ करते हैं, नेट को क्रैक करके दिखाते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। सबको स्वागत है इस वीडियो के अंदर, देखिए सोचिए समझिए और पढ़िए। तो और लंबा नहीं कर रहा हूँ वीडियो इतना ही। धन्यवाद।